रिलीजियस चीजों के बारे में हम इस पॉडकास्ट में ना बात करें तो अच्छा है। एक लाइफ में वो एक जंगल का आदिवासी होता था और कुछ तो भी हंट करते करते उसके पीछे भालू पड़ गए। अब भालू से चेज होते होते पता नहीं वो क्या पेड़ वेड़ पे चढ़ा होगा और कूद फांद में उसके सर पे एक पेड़ की टहनी आके घुस गई। There was a lady and जब उनको पास्ट लाइफ में रिग्रेस किया गया सो एक शिप के अंदर शी वाज अ डांसर। उस लाइफ में उनको जब अब्यूज किया गया, बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया, ऑलमोस्ट डेथ की हालत में आ गई थी, तो उनको एक चादर में लपेट के शिप से नीचे फेंक दिया। एंड जैसे ही सेशन खत्म हुआ एंड देन आई सेड कि अब आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में वापस आएगी एंड शी वाज लाइक सर देयर इज अ प्रॉब्लम, सर देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, क्या हुआ? YouTube पे आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि आपके बिहाफ पे हमने पास्ट लाइफ देखी, आप इतना पैसा दे दीजिए हम कर देंगे। कुछ नहीं होता ऐसा, कोई भी किसी के बिहाफ पे पास्ट लाइफ नहीं देख सकता। सर 20 दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था सेम जगह पे और सिर्फ 20 दिन के बाद ही मैंने आपको वापस एक और पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दिया। आपको पता है कि मैंने आपको इतना जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? बताइए सर। बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ आपके पॉडकास्ट करने के बाद। जब आप गए तो उसके बाद मैंने ऐसी दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था तो उससे मैंने बताया कि एक PLR कोच के साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। तो अब मुझे नहीं पता था, मैं उसको काफी सालों से जानता हूँ, पर उसका भी एक किस्सा निकल के आया। कह रहा था कि बचपन से उसके सर में ना यहाँ पर दर्द होता है। अब बचपन से ही है वो, ऐसा कुछ चोट उसको लगी नहीं या फिर कुछ और उसको बीमारी निकल के नहीं आई। उसने दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, CT स्कैन, MRI, आप बस बोलो। एजुकेटेड घराने से आता है तो हमने सारे टेस्ट कराए, सारे तरह के डॉक्टर्स देखे, हमने होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन किया, आयुर्वेदिक इवन, और एलोपैथी तो चल ही रहा था। उसको जब कुछ भी समझ नहीं आया तो पता नहीं कहाँ से किसी ने उसको एक PLR करने के लिए सजेस्ट किया। अब हिम एंड आई वी बोथ आर पीपल ऑफ साइंस, तो हम ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ये सारी चीज़ों पे विश्वास करने में। पता नहीं वो कैसे पहुंच गया, उसने PLR करवाया और उसको पता चला कि एक लाइफ में वो एक जंगल का आदिवासी होता था और कुछ तो भी हंट करते करते उसके पीछे भालू पड़ गया। अब भालू से चेज होते होते पता नहीं वो क्या पेड़ वेड़ पे चढ़ा होगा और कूद फांद में उसके सर पे एक पेड़ की टहनी आके घुस गई। यहाँ पे उसको जो चोट लगी उसके बाद उस लाइफ में कम से कम उसकी डेथ हुई और उस लाइफ का वो ट्रॉमा, वो उस लाइफ का दर्द इस लाइफ में भी कैरी करके लेके आया। व्हेन ही टोल्ड मी, अभी भी सर मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि ये इतने लाइव्स में आप अपना ट्रॉमा, जो अपनी चोट होती है फिजिकल चोट, क्या आप कैरी कर सकते हैं? सो वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको आपने अपने खुद के फ्रेंड से जब सुना तो आपको यकीन आया होगा पास्ट लाइफ डेफिनेटली पे। एंड पास्ट लाइफ की उस चोट से इस लाइफ में वो पेन कैरी नहीं होता। पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ कुड बी एंगर, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ग्रीफ, कोई गिल्ट, इस तरह के कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, या किसी अपने ही बहुत लव्ड वन ने अगर मान लीजिए उस लाइफ में मारा है, या कोई बहुत ही खतरनाक फियर अगर उस लाइफ में था और वो इस लाइफ में आ जाए, तो ये इमोशंस कैरी होते हैं इस लाइफ। तो व्हाट यू मीन टू से इज कि सोल ये सारी चीजें जो है, दर्द जो है कैरी कर रही है और उसको एक तरह का इस जन्म में आभास बस होता है। यस। तो उसको एक्चुअली वो पेन नहीं था, वो बस उस चीज को उसको लग रहा था कि वो पेन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस लाइफ में वो पास्ट के सारे जितनी भी लाइव्स आपने जी हैं वो सब सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज इस लाइफ में लेके आती है। बट क्योंकि जब हम इस लाइफ में आते हैं कॉन्शियस माइंड को वो सारी चीज़ें याद नहीं होती। उस लाइफ के वो पेन, वो इमोशंस ट्रिगर करती हैं इस लाइफ में। तो वो उनको पेन तो आ रहा था बट वो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आ रहा है। अब पास्ट लाइफ में जाके जब उन्हें समझ में आया कि ये चीज़, ये इसका रूट कॉज है, सबकॉन्शियस माइंड से जब उन इमोशंस को क्लियर किया गया, ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चेंज आ गया होगा। तो सर लोग कहते हैं कि बच्चों को उनके जब छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनको अपने पास्ट लाइफ याद होते हैं और इसलिए वो शायद बोल नहीं पाते, या ऐसा कुछ मैंने सुन रखा है। तो इसमें कितना ट्रूथ है? बोल नहीं पाते, वो तो उनका एक नेचुरल साइकिल है, बोलना जब सीखते हैं। बट यस, फर्स्ट 45 डेज उनको अपने पास्ट लाइफ्स की वो मेमोरीज आती हैं। यस, दिस इज ट्रू। तो ऐसे और कौन से किस्से हैं जो आपके साथ आपने, आई एम श्योर आपने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आपने ट्रेन कर रखा है, आपने कई सारे लोगों के ऊपर PLR भी परफॉर्म किया होगा, तो आपके साथ भी तो ऐसे अतरंगी स्टोरीज आते होंगे? वेल, एक नहीं, मोर देन 1000 स्टोरीज, बहुत स्टोरीज है।
थिंग इज बता नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए सिर्फ आपको स्टोरी का क्रक्स बता दूं कि पास्ट लाइफ में ये हुआ था, कैसे हमने वो इमोशंस को क्लियर किया और कैसे इस लाइफ में चेंजेस आए। आई कैन शेयर दैट। सर प्लीज डू, क्योंकि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाले हैं ऐसे स्टोरीज। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर कुछ भी स्टोरी जो आपके अभी आउट लाइक ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड है। वेल, कुछ 2-3 स्टोरीज मैं शेयर करूंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मजेदार स्टोरी थी। ठीक है, तो जनरली फियर ऑफ वाटर इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइक 200 से ज्यादा सेशंस मैंने फियर ऑफ वाटर पिक किए होंगे। मेरी खुद की एक्स गर्लफ्रेंड को भी सिमिलर फियर था। ओके, सो एक बड़ी ही शानदार स्टोरी जो मुझे याद आती है। देयर वाज अ लेडी एंड जब उनको पास्ट लाइफ में रिग्रेस किया गया, सो पास्ट लाइफ में शी वाज अ डांसर और उन्होंने अपने आप को एक शिप के अंदर देखा। एक शिप के अंदर शी वाज अ डांसर। ठीक है, तो बार बार उनको अब्यूज किया जाता था। उसकी एक अलग कहानी है, जो वो अब्यूज था वो इस लाइफ में कैसे आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट क्योंकि फियर ऑफ वाटर की बात चल रही है, तो व्हाट हैपेंड इज उस लाइफ में उनको जब अब्यूज किया गया, बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया, ऑलमोस्ट डेथ की हालत में आ गई थी, तो उनको एक चादर में लपेट के शिप से नीचे फेंक दिया। शी वॉज स्टिल कॉन्शियस, डेथ नहीं हुई थी, स्टिल उनको एज इट इज नीचे फेंक दिया था। एंड जैसे ही उनको नीचे फेंका, तब तक तो उनको नहीं पता लगा, जैसे पानी में वो गिरी और उनका जब पानी उनके नाक से अंदर जाने शुरू किया। एंड ड्यूरिंग दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन इवन आई वाज शॉक्ड कि किसी की डेथ नहीं हुई। एंड जस्ट इमेजिन वो पानी में जा रहा है, कॉन्शियस नहीं है। एंड देन उन्होंने बताना शुरू किया कि सर अब ये पानी मेरे नाक से अंदर आ रहा है, मेरे फोरहेड से अंदर जा रहा है, मेरे माइंड से अंदर जा रहा है। एंड मेरे अब मैं चोक होना शुरू हो गया। एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग चोक्ड। एंड फिर वो बोली अब ये मेरे लंग्स में आ गया, नाउ आई एम डेड। फिर डेथ के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं मरना नहीं चाहती थी इस टाइम में, मुझे जीना था। राइट, सो वो फियर, वो पेन उस लाइफ का शी वॉज कैरिंग इन दिस लाइफ। ओशन तो बहुत दूर की बात है, स्विमिंग पूल में भी वो दूर से देखती थी और दूर ही खड़ी हो जाती थी। एंड जैसे ये हमने जो नेगेटिव ट्रिगर्स थे इस लाइफ के, इट वाज लाइक जो वो पेन कैरी करी है, जो वो अब्यूज का दैट पेनफुल मेमोरीज जो वो कैरी करी हैं, जैसे अब चेतन मन से सबकॉन्शियस माइंड से उसको रिलीज किया। एंड शी वाज लाइक नेक्स्ट डे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज मैं स्विमिंग पूल में जा भी पाई और मुझे डर भी नहीं था। सबसे पहले थोड़े से मैंने पैर अंदर डाल के देखे एंड शी वाज सो हैप्पी। वहीं स्विमिंग पूल से उसने कॉल किया कि सर आज मैं स्विमिंग पूल में जा पाई। So this is how it works. I'm sure पानी में पैर डालना किसको पसंद नहीं आता है, तो वो जो आपने उसको एक बेसिक लाइफ की खुशी दी है मस्ट बी रियली ग्रेट। तो जो आप अब्यूज की बात बता रहे थे उनके, तो वो भी क्या स्टोरी है जो उन्होंने इस लाइफ में कैरी करी? वेल, उस लाइफ में जब उन्होंने बताया कि उनके साथ काफ़ी अब्यूज होता रहा, बार बार होता रहा उस शिप पे, तो इस लाइफ में उसका क्या कॉन्सिक्वेंस था कि वो और उनके हस्बैंड जब भी फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जाते थे, उनको एक बहुत पेन फील होता था अंदर, बहुत डर फील होता था, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो जब मैंने उनको इंटेक फॉर्म देखा, तो दिस वाज वन ऑफ द इंटेंशन कि इस लाइफ में क्यों मुझे मेरे हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा पेन फील होता है व्हेन लाइक दे कम क्लोज। तो उस लाइफ के जब वो उस पेनफुल मेमोरीज को, उस फियर को जैसे सबकॉन्शियस से क्लियर किया, इंस्टेंटली यहाँ पे ऑफ कोर्स इस बार उन्होंने कॉल नहीं किया, बट हाँ ये चीज़ें रिलीज हो जाती। तो सर क्या डेंजरस भी होते हैं PLR सेशंस? डेंजरस तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि इवन एज अ थेरेपिस्ट इतने सारे सेशंस करने के बाद इवन वी गेट शॉक्ड कि ओ इस लाइफ का ये इशू ये भी हो सकता है पास्ट लाइफ। राइट, तो ऐसी कोई आपके पास स्टोरी है जो कि जिससे आप डर गए हो, ऐसा कोई सेशन जिससे मैं डर गया हूँ? यस, एक स्टोरी थी। देयर इज अ लेडी फ्रॉम टोरंटो एंड शी इज माय स्टूडेंट ऑल्सो। देखिए जो भी मैं केस स्टडीज आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स की हैं, बिकॉज जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, पेड क्लाइंट्स होते हैं, उनकी स्टोरीज आई कैन नॉट रिवील ऑन कैमरा। राइट, तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी केस स्टडीज मेरे स्टूडेंट्स की हैं। एंड उनसे हम लोग रिटर्न में कंसेंट लेके वी शो दिस केस स्टडीज टू अवर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पास्ट लाइफ एजुकेशन सीखते हैं। तो ये सारी केस स्टडीज मैं उनको दिखाता हूँ ड्यूरिंग द कोर्स। राइट, तो वो सिर्फ वही केस स्टडीज मैं फिलहाल अभी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो एक सेशन था जहाँ पे सेशन कर रहा था एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग कि कैसे उसको बहुत ज्यादा उस लाइफ में मार रहे थे सब चीज। क्या सडनली शी सेड सर सांस नहीं आ रहा मेरे को। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया एकदम से सेशन के बीच में। एंड देन आई आस्क्ड कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? शी सेड सर मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे दबा रहे हैं मिट्टी और मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। So she was so much into that past life, she was actually living that those moments and she said कि सर सांस नहीं आ रही। Of course there are techniques जहाँ पे हम उनको एकदम से उस लाइफ से we make them as a third person viewer। मतलब अभी तक तो वो उस लाइफ को जी रही थी, जैसे ही कुछ इस तरह का एब्रिएक्शन आता है we make them a third person viewer। तो I just told her like now from now onwards you will see everything, you will not feel these emotions।
एकदम से शी बिकेम अ थर्ड पर्सन व्यूअर एंड देन शी एक्सप्लेन कि मैं जिंदा हूँ और मेरे को नीचे गाड़ दिया है और अब मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। सो आई वाज लाइक एकदम से मैं व्हेन शी सेड कि मेरा गला चोक हो गया, आई वाज लाइक रिलैक्स्ड, मैं फील करके एंड सेशन कर रहा था बहुत आराम से एंड एकदम से आई वाज लाइक कि क्या हो गया। एंड दिस वाज द स्टोरी कि उनके ऊपर मिट्टी डाली थी। ऑफ कोर्स वो जो पेन था, फियर था, फ्रस्ट्रेशन था अपने हस्बैंड के लिए, उस लाइफ में जैसी चीज़ें क्लियर करी एंड इंस्टेंटली इस लाइफ में उन्होंने चेंज देखा। जो उनकी लास्ट लाइफ थी बेसिकली उन्होंने अपनी ही डेथ देखी। डेथ देखना हर लाइफ में कंपल्सरी होता है बिकॉज इस लाइफ में क्या इश्यूज हो रहे हैं उसका रूट कॉज वो लोग पास्ट लाइफ में देखते हैं, राइट। पास्ट लाइफ में वो सारे रूट कॉज देखने के बाद एज अ थेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको उनके डेथ पे लेकर जाया जाए। जैसे ही सोल डेथ से बाहर आती है, जब तक कोई भी सोल पास्ट लाइफ में है तब तक वो यूज करते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे ही वो बाहर आते हैं डेथ के बाद इंस्टेंटली सुपर कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं एंड जितनी भी क्लेंसिंग की जाती है, बी इट कॉर्ड कटिंग, बी इट फॉरगिवनेस, बी इट हीलिंग प्रोसेसेस, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। रिलेशनशिप के लिए अलग हीलिंग होती है, किसी के बॉडी में पेन है तो अलग हीलिंग होती है। तो वो सारी हीलिंग जो है हम लोग सुपर कॉन्शियस स्टेट में करते हैं। सुपर कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए क्लाइंट को डेथ मोमेंट पे लाना जरूरी होता है। जब सोल बाहर आ जाती है ओनली देन वी डू दिस हीलिंग। तो क्या अगर मैं आप से PLR करवा रहा हूँ, मेरे पास चॉइस है कि मैं अपनी लास्ट लाइफ में क्या देखूं या फिर आप मुझे उस मोमेंट में लेकर जा रहे हैं या फिर कुदरती है? नहीं, आपके पास चॉइस नहीं होती। रादर टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास भी चॉइस नहीं। ओके। सो इस लाइफ का जो भी आपका इंटेंशन है, राइट, इस लाइफ में लेट्स से आपने बोला कि मेरे नीज में, घुटनों में पेन है, मेरे को पानी से डर लगता है, मेरे को ड्राइविंग से डर लगता है, लेट्स से आपके मल्टीपल इंटेंशंस हैं, तो मैं एक इंटेंशन बोलूँगा आपको स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में लेके जाऊंगा। ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको उस स्पेसिफिक लाइफ में लेकर जाएगा जो आपके इंटेंशन से रिलेटेड है। एंड ऐसा नहीं कि उस लाइफ में वो 70 साल की वो लंबी लाइफ पूरी आप देखेंगे, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा डेटा नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उस लाइफ के, जो आपके इस प्रॉब्लम का रूट कॉज है, वो इंपॉर्टेंट सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे एंड फिर हम उन सारी चीजों को रिलीज करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। तो सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट अपनी पास्ट लाइफ में ही अटक के रह गया या उनको मुश्किल हो रही हो वापस आपको कॉन्शियस बॉडी में लेके आने? फर्स्ट थिंग इज हम लोग किसी को पास्ट डायमेंशन में नहीं लेके जाते, ना किसी को पास्ट डायमेंशन में लेके जाया जाता है, ना किसी को फ्यूचर डिमेंशन में लेके जाते हैं। दे आर वेरी मच हियर और उनका कॉन्शियस माइंड साथ में काम करता है। ओनली थिंग इज वो अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, दैट्स इट, राइट। आप अगर मान लीजिए अभी मैं आपका सेशन करूं, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्सेस करवाऊं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे आपका बैंक का पासवर्ड पूछूंगा, यूजर नेम पूछूंगा और आप दे देंगे कि भाई अनकॉन्शियस नहीं है आप, अनकॉन्शियस नहीं है, समझिए। आपने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ में एक्सेस किया है, बट कॉन्शियस माइंड भी साथ में है। तो बाहर निकालना या अंदर लेकर जाना ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, वो सारी मेमोरीज आप याद कर पाते हैं एंड उस लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आप वो समझते हैं, फील करते हैं, फिर अवचेतन मन से क्लियर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं इस लाइफ में, उसमें क्या होता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां आपको फॉरगिवनेस सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप अपनी वाइफ से फॉरगिवनेस सीख करें या अपनी गर्लफ्रेंड से फॉरगिवनेस सीख करें, विल यू बी एबल टू डू इट? मुश्किल होगी। मुश्किल है, यस, क्योंकि आपको रीजन नहीं मालूम, क्यों, व्हाई, मैं क्यों सीख करूं, राइट, करेक्ट। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि हम जब आपको पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं, आपको वो रीजन पता लगता है कि इस लाइफ में मेरे और जो भी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है, राइट, मैं पॉडकास्ट में पूछना नहीं चाहता सर, नहीं है सर, काश होती, मैं सबसे पहले बताता आपको। चलिए, तो जो भी आपके और आपके लेट्स से वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड के बीच के जो इश्यूज हैं पास्ट लाइफ में, वो चीजें पता लगती हैं, कुछ ना कुछ रूट कॉज होता है, ठीक है। तो वो चीजें समझ के फिर सबकॉन्शियस माइंड से उसको क्लियर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉरगिवनेस सीख करना। अब क्योंकि आपको रूट कॉज पता लगे कि इस लाइफ में ये इश्यूज हैं, उस लाइफ में ये था, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो या तो फॉरगिवनेस सीख करनी है या किसी को फॉरगिव करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूट कॉज पता लगने के बाद आप पूरे दिल से उनको माफ कर पाते हैं एंड दैट्स हाउ सबकॉन्शियस माइंड में इस लाइफ में चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली माइंड और सबकॉन्शियस माइंड साथ में वर्क कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। यस, कॉन्शियस एंड सब। कभी ऐसा हुआ है कि ये इंटरट्वाइन हो गए? इंटरट्वाइन हो नहीं सकते। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका 90% ऑफ द माइंड इज योर सबकॉन्शियस, ओनली 10% सिर्फ इस लाइफ के जो लॉजिक्स हैं, इस लाइफ की जो मेमोरीज हैं, वो आपके सिर्फ कॉन्शियस माइंड में रहती है, दैट्स इट। अदरवाइज 90% ऑफ योर माइंड इज योर सबकॉन्शियस।
मैंने कुछ कुछ केसेस में सुना है कि ऐसा होता है कि जब कोई उठे तो उनको मुश्किल हो रही थी अपने कॉन्शियस बॉडी में वापस आने में, कि वो उठे तो भी उनके पास कुछ मेमोरीज उनके पास की थी और वो अपने ही सबकॉन्शियस के साथ लड़ रहे थे। ऐसा कुछ मैंने सुन रखा है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ बताना, पर अगर आपके पास ऐसे कोई केसेस हो तो। वेल बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, बट क्योंकि अब आपने पूछा तो एक केस स्टडी मेरे को याद आ रही है जहाँ पे लेडी वॉज फ्रॉम केरला एंड हम जब सेशन कर रहे थे तो जैसे ही उनका सेशन खत्म हुआ, शी वॉज सो मच इनटू दैट सेशन, इस लाइफ में वो हिंदी नहीं जानती, ठीक है। एंड जैसे ही सेशन खत्म हुआ एंड देन आई सेड कि आप अब आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में वापस आएगी, एंड शी वाज लाइक सर देयर इज अ प्रॉब्लम, सर देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, क्या हुआ सर? मैं तो अभी भी सरदार हूँ, आई एम स्टिल दैट सिक पर्सन, आई एम स्टिल इन राजस्थान, आई एम स्टिल इन राजस्थान, आई एम स्टिल दैट सिक पर्सन। सो वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 8 या 9 मिनट लगे उनको वापस इस लाइफ में लेकर आने में। शी वॉज सो मच इन्वॉल्व इन दैट लाइफ, मतलब शी वॉज लाइक sir there is a problem, sir there is a problem, I am not able to come out, I am not able to come out. So it's not that she was not able to come out, she was not in any past dimension, but हुआ ये कि वो इतना ज्यादा अपने कैरेक्टर में घुस गई कि she was feeling sir मैं तो अभी भी सिक हूँ, I am still that sick person, I am still in राजस्थान, मैं निकल नहीं पा रही। फाइनली मैंने उनके हस्बैंड को बोला इनको गर्म पानी पिलाइए, गर्म पानी पिया उन्होंने एंड शी केम बैक टू यू नो दिस कॉन्शियस। सर ऐसा नहीं होता है कि कोई उठ के दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाए या दूसरी लैंग्वेज में गालियां बकने लग जाए? दूसरी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे, जनरली होता तो नहीं है, बट येस देयर वाज अ सेशन जहाँ पे उन्होंने आई थिंक पोर्चुगीज या कुछ लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी थी एंड आई वाज लाइक अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं, मुझे तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि पोर्चुगीज बोल रहे हैं। तो बट जैसे मैंने आपको बताया कॉन्शियस माइंड साथ में होता है, आई इमीडिएटली सेड कि मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश में बताइए। तब फिर अगेन यू नो दे स्टार्टेड इन इंग्लिश। आफ्टर दिस सेशन जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें बताई जो कि एक्चुअली पोर्चुगल से मैच करती थी। ओके, द ड्रेस ही वाज वेयरिंग, तो वो ड्रेस मैंने बाद में गूगल करके देखी एंड यू नो दोज थिंग्स एग्जिस्टेड एंड इन दैट टाइम। तो क्या ये जरूरी है कि सिर्फ जो अर्थ है उससे ही लोग हों? क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई एलियन लाइफ से भी आपने अपनी लास्ट लाइफ डाउनलोड कर ली हो? ऐसा कुछ कोई केस है? There is nothing called डाउनलोड। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को ना क्लियर करना बहुत जरूरी है। डाउनलोड कुछ नहीं होता, सब कॉन्शियस में सारी मेमोरीज होती हैं एंड नॉट ओनली पास्ट लाइफ। सिर्फ पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं होती, बल्कि डेथ के बाद जब सोल हायर रेल्स में जाती है, वहाँ पे अपने पूरे सोल फैमिली को देखती है, एक एक पर्सन के साथ आपने कितनी कितनी लाइव्स देखी हैं, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं आपकी। यू नो व्हेन यू टेक बर्थ लेने से पहले आपको डिफरेंट चॉइसेस दी जाती है, आपके इस लाइफ का लेसन क्या होगा, पर्पस क्या होगा, वो सारी चॉइसेस आपको दी जाती है, राइट। पास्ट लाइफ में क्या आपने कंप्लीट नहीं किया, अगले लाइफ में क्या कंप्लीट करना है, उस लाइफ के लेसन्स क्या होंगे, पर्पस क्या होंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, आपके डेथ का टाइम क्या होगा, बर्थ का टाइम क्या होगा, सारी चीज़ें पहले ही, इसको बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एग्रीमेंट्स इंग्लिश में, हिंदी में हम बोल सकते हैं संकल्प, राइट। तो ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड होके आती हैं। और जो आपने पूछा कि किसी और यूनिवर्स की, तो यस देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स ऑल्सो। मेरे पास स्टिल अभी भी वो सेशन रिकॉर्डेड पड़े हैं जहाँ पे पीपल वर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स, नॉट फ्रॉम अर्थ, एंड वो लोग अर्थ पे वो एक्सपीरियंस करने आए थे कि अर्थ पे जाके ये चीज़ें लगती कैसे हैं। तो यस होता है, वो भी होता है। ऐसे केस स्टडीज के वीडियोस हम देख सकते हैं क्या? ऐसे केस स्टडीज के वीडियोस आप देख सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो तो देखिए पेड क्लाइंट्स हैं एंड आई कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी, आई कैन नॉट शो द वीडियोस। बट आप एक काम कर सकते हैं, हमारा 3 दिन का लाइव वर्कशॉप होता है। एवरी मंथ हम लोग 2 लाइव वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ पे हम लोग लाइव पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, लाइव फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं, हाउ टू रिलीज पेनफुल मेमोरीज। वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे सेशंस हम सिखाते भी हैं, करता भी हूँ मैं। सो आप उस वर्कशॉप में जब आएंगे, खुद तो एक्सपीरियंस करेंगे ही, बल्कि दूसरों के भी आप लाइव एक्सपीरियंसेस सुनेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। जनरली जो मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वर्कशॉप में आते हैं, कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ में या तो कोई हीलर रहे होंगे, कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगे, जनरली वो लोग ही आते हैं। तो मैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ उसमें तो उस स्पेसिफिक लाइफ में लेकर जाता हूँ, या तो आप कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे या कोई हीलर होंगे, तो आप वो लाइफ देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, फील भी कर पाएंगे, एंड इस लाइफ में आने के बाद आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी। ऑफ कोर्स किसी तरह के कोई नेगेटिव इमोशंस होंगे तो मैं इंस्टेंटली वहाँ पे उनको क्लियर करवा देता हूँ। तो सर जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो क्या ये पास्ट लाइफ सिर्फ आपका क्लाइंट देख पाता है या फिर आपके पास भी किसी तरह का एक्सेस है उस चीज़ के लिए? मेरे पास एज अ थेरेपिस्ट नहीं, एज अ थेरेपिस्ट वी कैन नॉट सी एनीबडीज पास्ट लाइफ।
क्लाइंट्स जितने भी हैं वो खुद ही अपनी, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आप मेरे पास एज अ क्लाइंट आए और मैंने आपको बता दिया कि आपके पास लाइफ में ये हुआ था इस लाइफ में, इसलिए आपकी मैरिज नहीं हो रही, आप कैसे बिलीव करेंगे ये बताइए? सही बात है। नहीं। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब गोपाल है, बहुत बड़ा कोच है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो बोल रहा होगा सही है, बट कहीं ना कहीं 50% अंदर एक खटक तो रह ही जाती है, पता नहीं सच है कि नहीं, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक सक्सेसफुल थेरेपी इसलिए भी मानी जाती है बिकॉज एज अ क्लाइंट आप खुद ही अपनी पास्ट लाइफ देखेंगे। एज अ थेरेपिस्ट मैं कुछ नहीं देख सकता, और ना मैं आपको गाइड करूंगा कि अब आप ये देखो, अब वो देखो, नहीं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको एक डीप रिलैक्स स्टेट में लेकर जाऊंगा, आप खुद अपनी पास्ट लाइफ देखेंगे, जैसे जैसे आप बताएंगे, रिवील करेंगे, उसके बेस पे मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, और खुद ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव ट्रिगर्स है, बीट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, ग्रीफ, लोनलीनेस, जो भी हैं, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर करेंगे। अगर आप चाहें कि आपके बिहाफ पे मैं पास्ट लाइफ देखूं, आपके बिहाफ पे मैं उन चीजों को सबकॉन्शियस से क्लियर कर दूं, इट्स मिथ। YouTube पे आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि आपके बिहाफ पे हमने पास्ट लाइफ देखी, आप इतना पैसा दे दीजिए हम कर देंगे। कुछ नहीं होता ऐसा, कोई भी किसी के बिहाफ पे पास्ट लाइफ नहीं देख सकता। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल मार्केट में चल रहे हैं कि मैंने इसकी पास्ट लाइफ देख ली, मैंने नरेंद्र मोदी की पास्ट लाइफ देख ली, मैंने शाहरुख खान की पास्ट लाइफ देख ली, तो ये तो जैसा आपने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये सारा कुछ फेक है। लेट्स नॉट कमेंट। क्यों कमेंट करें? हम लोग देखिए जो रियलिटी है उस पर डिस्कस करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट, राइट। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, और कि जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि पीएलआर जो है हिंदुइज्म का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। तो हिंदुइज्म में तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, व्हाट अबाउट अदर फेथ्स जिनमें रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता? लाइक क्या वो लोग पीएलआर नहीं करवा सकते, या फिर अगर एक एथियस्ट इंसान है तो वो पीएलआर नहीं करवा सकता, ऐसा कुछ? ओके, सो अगर कोई एथिस्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी पास्ट लाइफ नहीं है, इस लाइफ में वो इस कॉन्सेप्ट को मानते नहीं है, इतनी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिप्नोथेरेपी को मानते नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो जब मेरे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं से उन्होंने मेरे बारे में सुना है, मेरे कुछ सेशंस देखे हैं, किसी से एक्सपीरियंस सुना है, इतने साल की मेरी प्रॉब्लम थी, इंस्टेंटली ठीक होगी, तभी मेरे पास आएंगे, राइट? तो अगर क्लाइंट सरेंडर करके आ रहा है, तो वो मानता है नहीं मानता डजंट मैटर, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो सरेंडर करके आ रहा है। अगर वो सरेंडर करके आ रहा है देन यस दिस विल वर्क, और अगर उसने ये सोच लिया कि लेट मी सी ये चीज होती हैं कि नहीं, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो व्हाट अबाउट अदर फेथ्स? ये तो काफी ऑफेंसिव हो जाता है ना उनके लिए कि पास्ट लाइफ देखने, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसा कभी हुआ है कि सी इट्स अ थेरेपी। अब आप हार्ट सर्जरी पे मानते हैं नहीं मानते, कौन से फेथ्स हैं नहीं, डजंट मैटर। आप होम्योपैथ में मानते हैं तो ठीक है, बिलीव मी, अगर होम्योपैथ पे आपको भरोसा नहीं है इट वोंट वर्क। सेम इज विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोथेरेपी। अगर आप इस फेथ से आ रहे हैं कि रादर इस सपोजिशन से आ रहे हैं, लेट मी सी गोपाल मेरे ऊपर सेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप आइए, नहीं, इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क, कितना ही बड़ा थेरेपिस्ट हो, इट वोंट वर्क। सो अगर आप इस सजेशन के साथ आ रहे हैं कि यस ये मेरे ऊपर काम करेगा, लेट मी सी, लेट मी गिव इट अ ट्राई, उस फेथ के साथ आइए एंड देन सी, डजंट मैटर, बिकॉज सी इट्स नॉट रिलीजियस बेस्ड एक्चुअली, राइट? यूएस में इफ यू नो डॉक्टर ब्रायन वाइस, ही इज अ एमडी डॉक्टर, राइट? ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। उन्होंने एक्चुअली दुनिया के सामने इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेकर आए। 1985 से उन्होंने बहुत सारी बुक्स इस पे लिखी हैं, बहुत सारे केस स्टडीज इस पे लिखे हैं। वन ऑफ हिज फेमस बुक इज मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, बहुत सारी कॉपीज बिकी हैं, उसके जरिए आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो वर्ल्ड में फेमस हुआ है, डॉक्टर ब्रायन वाइस को इसका क्रेडिट जाता है। तो सर मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद बेसिकली सोल बाहर आ जाती है, ठीक है, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पिरिट गाइड्स। अब बहुत सारे लोग इसको माने ना माने, एज ऑफ नाउ कॉन्सेप्ट यही है कि हर बार जब हमारी डेथ होती है देयर इज अ स्पिरिट गाइड्स जो आते हैं और हमारी सोल को गाइड करते हैं, हायर रेल्स में लेकर जाते हैं, ठीक है। सो दैट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड स्पिरिट गाइड। और ऐसा नहीं कि वो इसी बार आए हैं, पास्ट कई लाइफ में जब आपकी डेथ हो गई थी तब वो स्पिरिट गाइड्स आए हैं। तो इस लाइफ में जब हमारी डेथ होगी, जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं वो आएंगे और हमारी सोल को डायरेक्ट करेंगे हायर रेंज। तो क्या हम इन्हें यमदूत कहते हैं? आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदुइज्म में आप बोल सकते हैं यमदूत, बट वो यमदूत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि वो भैंस पे बैठ के आते हैं और सब है, वो नहीं होता। Okay.
सी रिलीजियस चीजों के बारे में हम इस पॉडकास्ट में ना बात करें तो अच्छा है. लेट्स नॉट हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट्स, राइट? तो वो अब उनको आप यमदूत बोलिए, आप उनको एंजल्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, राइट? अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग चीजें होती हैं. सो लेट्स नॉट पुल रिलीजन इनटू दिस पॉडकास्ट. तो सर ये रिलीजन को आउट भी रख सकते हैं हम, पर मैं पूछ रहा था कि स्पिरिट्स का ये सोल गाइड्स क्या करते हैं? आपने वो बुक पढ़ी है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड? हाँ, नहीं पढ़ी. ओके. सो बेसिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट, स्पिरिट गाइड्स आते हैं, सोल को डायरेक्ट करते हैं हायर रियल्म्स की तरफ. ओके. लेकिन जब आप ये बुक पढ़ेंगे लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, वहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट और पता लगेगा कि इस लाइफ में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी, वो भी आते हैं साथ में, राइट? सो रिसीव करने के लिए आते हैं. एंड जब आप ऊपर हायर रियल्म्स में जाते हैं, फिर अगेन आप उस हायर रियल्म्स में जाएंगे जो आपकी वाइब्रेटरी लेवल है. ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल थे, वाइब्रेटरी लेवल्स सेटल हो जाती हैं. बहुत ग्रॉस काम किए हैं तो वाइब्रेटरी लेवल्स हैवी हो जाती हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे टेक यू टू दी डिफरेंट डायमेंशंस. ओके. तो स्पिरिट फैमिलीज का आपने जिक्र किया था, वो क्या होती है? स्पिरिट फैमिलीज मतलब आपकी सोल फैमिली. अब सोल फैमिली क्या होती है कि इस लाइफ में जो आपकी, लेट्स से अगेन, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपकी मॉम है, जो आपके डैड हैं, जो आपके बच्चे हैं, या ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो ब्लड रिलेटिव नहीं है बट दिल के बहुत करीब हैं, तो जनरली ये लोग हमारे सोल फैमिली होती हैं. ओके. तो ऐसा ज़रूरी है कि मैं इनके साथ ही पैदा होऊंगा या मेरे ही कोई रिलेटिव होंगे ये लोग? नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि वो, लेट्स से आपके स्पिरिट फैमिली में, आपकी सोल फैमिली में देयर आर 12 मेंबर्स, तो ज़रूरी नहीं 12 के 12 आपको इस लाइफ में दिखेंगे. हो सकता है 7 या 8 इस लाइफ में इनकारनेट हो आपके साथ. बिकॉज उन्हीं के साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए होते हैं पास्ट लाइफ के. कोई हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके मामा का बेटा हो, इस लाइफ में हो सकता है वो आपका बेटा हो. डेथ के बाद ये सारी चीज़ें, सोल एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें रिवील होती है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन. ओके. ठीक है, जो डेथ के बाद हम लोग सेशन शुरू करते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ थेरेपी. करेक्ट. पास्ट लाइफ में क्या होता है कि इस लाइफ में जो इश्यूज हैं उसके रूट कॉज को समझने के लिए पास्ट लाइफ में जाते हैं, कॉज को समझते हैं, और फिर वहां से हम लोग इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं या सबकॉन्शियस माइंड से रिजॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं, राइट? बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन इट्स अ स्पिरिचुअल सेशन कि पास्ट लाइफ में डेथ के बाद सोल जब बाहर आई, हायर रियल्म्स में गई, फिर वहां पे हमारी सोल फैमिली कौन कौन है. वहां पे मान लीजिए अगेन आपने देखा 12 लोग, इसमें से 7 लोगों को आपने पहचाना. लेट्स से आपने देखा कि मेरी मॉम है. अब मॉम के साथ आपने कितनी लाइफ जी, कैसे कैसे जी, हर लाइफ में आपका क्या नाम था, उनका क्या नाम था, आपका रिलेशन क्या था, वो सारी चीजें आप वहाँ पे देख पाएंगे. तो वैसे ही 7 लोगों को जिसको आप पहचानेंगे तो उनके साथ क्या क्या रिलेशन था, क्या नाम था, दैट्स कॉल्ड सोल फैमिली. सर एक अच्छे पीएलआर थेरेपिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है. सो अगर मैं बोलूं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपने पॉडकास्ट में आपने जो टॉपिक दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट टॉपिक. कंप्लीट टॉपिक होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. ओके. ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज समथिंग कि आप किसी को पास्ट लाइफ में लेकर जा रहे हैं. ठीक है, पास्ट लाइफ में जाना और वहां पे वो मूवी दिखाना कि पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ, वो एक 14 साल का बच्चा भी दिखा सकता है. इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस लाइफ के जो इश्यूज हैं पास्ट लाइफ में वो देखना और देखकर सबकॉन्शियस माइंड से उसको रिलीज करना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया या सबकॉन्शियस से रिलीज नहीं किया तो क्या होगा? वो इश्यूज आगे भी चलते जाएंगे. दैट इज वन थिंग. वो तो एटलीस्ट ये है कि ठीक है, आप जिस चीज के साथ आए थे वो चीज के साथ वापस गए. देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड से ठीक से उन चीजों को क्लियर नहीं किया तो पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज नहीं थी, अब वो मेमोरीज भी आ गई. राइट. जो नेगेटिव ट्रिगर्स अभी तक नहीं थे वो ट्रिगर्स भी आ गए. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है बहुत ही अच्छा ट्रेंड थेरेपिस्ट होना जरूरी है. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स से आप दिल्ली में रहते हैं, आप कहाँ से हैं? आप? मैं जबलपुर से हूँ. So, अगर आप जैसे जबलपुर में रहते हैं तो जरूरी नहीं जबलपुर में ही आपको एक थेरेपिस्ट ढूंढना है, राइट? सेशन कैन बी डन ऑनलाइन. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा थेरेपिस्ट होना चाहिए. अब वो यूएस में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, डजंट मैटर. सेशन जूम पे ऑनलाइन हो सकता है. थेरेपिस्ट अच्छा होना जरूरी है. सो आपको पास्ट लाइफ की वो सारी चीजें दिखाएंगे, समझाएंगे, और उसके बाद इंस्टेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे.
वापस जब आप इस लाइफ में जब आप फील करेंगे अपने आप को, ऐसा लगेगा कि जैसे कंधों पे इससे पहले आप एक बहुत बड़ा पत्थर लेके घूम रहे थे और अब वो चीज़ें क्लियर हो गई है। मतलब इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं इसमें आपको। तो क्या ये चीजें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं, जैसे आप कह रहे थे कि जूम पे भी सीखी? हाँ, हमारे 3 दिन का जो वर्कशॉप मैंने आपको बताया था, 3 दिन के वर्कशॉप में ऑलमोस्ट 7 लाइव सेशंस हम लोग करते हैं। रिलीजिंग पेनफुल मेमोरीज, किसी को कोई खाने की हैबिट अगर चेंज करनी है 5 मिनट के सेशन में वो चेंज करके दिखाता हूँ। किसी को साइकोसोमेटिक इश्यूज है, मान लीजिए माइग्रेन है, पेन है, डायबिटीज है, बॉडी पेन है, इंस्टेंटली 10-10 मिनट के सेशन में वो रिलीज करके दिखाता हूँ। ना सिर्फ एक्सपीरियंस करवाता हूँ बल्कि सिखाता भी हूँ कि करते कैसे हैं। एंड डे 3 पे हम करते हैं बड़ा ही स्पिरिचुअल सेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैंने आपको बताया था, एंड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मीटिंग डिपार्टेड लव्ड वंस। अगर इस लाइफ में किसी की डेथ हो गई है, क्या हम उनको फील कर सकते हैं? ये चीज एक्सपीरियंस करवाता हूँ। एंड सबसे लास्ट में, जो कि जनरली मैं अपने वेब पेज पे जो मैंने ऐड नहीं किया, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है, वाटर मैनिफेस्टेशन। अगर आपने सुना हो कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, श्राप कैसे देते थे? कमंडल से पानी लेते थे, संकल्प देते थे एंड श्राप देते थे, राइट? सो वाटर आपके संकल्प को कैरी करता है और हमारी बॉडी में वैसे ही 70-80% पानी है। तो उसी चीज को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, उसी पानी को अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ चार्ज कर दें एंड देन यू टेक दैट वाटर, तो क्या होगा? वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। सो वो चीज मैं वहां पे सिखाता हूँ। तो ये तो हमारा था लेवल 1 का प्रोग्राम, एंड देयर आर एडवांस कोर्सेज ऑल्सो। किसी को अगर सर्टिफाइड कोर्स करना है, तो अगर किसी को हीलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर्स हैं, रेकी मास्टर्स, प्राणिक हीलर्स, लामा फेरा हीलर्स, जनरली 60-70% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑकल्ट बैकग्राउंड एंड 30% आर फ्रॉम लाइक IT वाले हो गए या आर्किटेक्ट्स विद एनी बैकग्राउंड। वो लोग जनरली अपनी खुद की हीलिंग भी चाहते हैं और दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को कैसे हील करना है, उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। प्रोफेशनली वो नहीं लेते, बट हील करना दूसरों को, मतलब ब्लेसिंग्स तो मिलती हैं, बट अपने एक्सटेंडेड फैमिली को कैसे हील करना है, 15-15 मिनट के सेशंस में आप कैसे हील करते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई PLR सेशन के बाद अपनी जो इंट्यूशन है उसको ज्यादा महसूस कर पाया हो, या उसको समझ आया कि वो भी हीलर हुआ करता था? ऐसा कुछ कभी कोई केस आया आपके पास? ये तो मैंने आपको बताया ना, 3 डे का जो वर्कशॉप है, डे 3 पे ही हम एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करते हैं, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि किसी भी पास्ट लाइफ में, बिकॉज किसी की 2-4 पास्ट लाइफ नहीं होती, 200, 500, 800 कितनी भी लाइफ हो सकती हैं, राइट? सो किसी भी पास्ट लाइफ में क्या आप कोई सेंट थे, क्या कोई आप हीलर थे? अगर थे, उस पास्ट लाइफ में जाके आप वो सारी चीजें देख पाएंगे। ना सिर्फ देख पाएंगे बल्कि लोगों को हील कैसे करते हैं, उसकी नॉलेज क्या थी, वो सारी चीज भी वहाँ समझ पाएंगे। तो ये सेशन तो मैं वर्कशॉप में ही करवा देता हूँ। और आप ये भी मेंशन कर रहे थे कि आप खाने की हैबिट्स चेंज कर देते हैं। व्हाट अबाउट दैट? मान लीजिए आपको इस लाइफ में करेला अच्छा नहीं लगता या अनियन अच्छा नहीं लगता, और अगर आप वो खाना चाहते हैं, 5 मिनट के सेशन में आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा रिवायर कर सकते हैं कि उसके बाद आपको वो चीज़ टेस्टी लगनी शुरू हो जाए। और मेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा अगर उनका करेला मैं खाने लग जाऊँ। आप तो फिर भी आई थिंक अभी 30-35 ईयर्स के होंगे। बहुत सारे बच्चे जो 8 साल के 10 साल के करेला खाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने 20s में भी 30s के लग सकते हो। देखो आप कह रहे थे। सो बहुत सारे बच्चे जो 8 साल के 10 साल के, दे डोंट ईट ग्रीन्स, राइट? उनकी मम्मी परेशान हो जाती है कि इनको कैसे खिलाया जाए। सो उनकी मम्मीज 5 मिनट के सेशन को सीख सकती हैं। इंस्टेंटली वो बच्चे ना सिर्फ खा पाएंगे बल्कि वो मांगेंगे कि मुझे अब पालक की सब्जी दे दो। इतना ब्यूटीफुली आप किसी के सबकॉन्शियस को रिवायर कर सकते हो। तो सर इसके पीछे प्रोसेस क्या है? लाइक व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग कि जो चीज़ पसंद नहीं थी वो पसंद आने लग जाए? वेल, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन हो, हिप्नोथेरेपी हो, जो मैंने आपको बताया NLP का कॉन्सेप्ट है, राइट? इन सभी के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सबकॉन्शियस माइंड से ही सारी चीजें अल्टीमेटली ड्राइव होती है। मान लीजिए अगर आप मेरे से पूछे, सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हीलिंग कैसे होती है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सारे नेगेटिव ट्रिगर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इस लाइफ में कोई छिपकली को देख के डर जाता है, अगर आप उसका रूट कॉज देखेंगे तो किसी ना किसी रेप्टाइल से उसका आमना सामना हुआ होगा, तो वो नेगेटिव ट्रिगर सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही लाता है, छिपकली से भी डर लगता है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे सबकॉन्शियस माइंड से हम चीजों को क्लियर करते हैं या सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इस लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो सर हम इतने जन्म लेते क्यों हैं? इतने जन्म लेते क्यों हैं, ईश्वर से भी पूछेंगे, बट मेरी समझ में जो मेरे को आता है, हमें कुछ ना कुछ लेसन सीखने होते हैं।
कुछ ना कुछ कर्मास बैलेंस करने होते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो हमें कर्म बैलेंस करने के लिए जन्म लेने हैं बेसिकली। देखिए कर्मा बैलेंस करने के लिए मान लीजिए इस लाइफ में आप किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, अब नाउ व्हाट। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जब डेथ के बाद सोल हायर रेल्स में जाती है तब उसको ये चीज़ समझ में आती है कि मैंने क्या कर दिया। बट अब वो क्योंकि जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स का एक बैलेंस शीट होता है, उसको बैलेंस तो करना बहुत ज़रूरी है। इस लाइफ में बहुत नेगेटिव्स किए तो अगली लाइफ में पॉजिटिव्स तो करने पड़ेंगे। इस लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव्स किए तो अगली लाइफ में नेगेटिव्स नहीं करने पड़ेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा डोनेशन किया, अगली लाइफ में आपको उसका एक गुड कर्मा तो आपको मिलेगा ही आपको, दैट्स इम्पोर्टेंट। सर अगर जैसे हिंदुज़म में है और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी कुंडली में लिखा हुआ है, तो अब जब सब कुछ लिखा ही हुआ है तो मैं ज़बरदस्ती रोज़ उठ के क्यों मेहनत कर रहा हूँ? अच्छा मान लीजिए एक हफ्ता ना उठें, ठीक है, बेड पे पड़े रहेंगे, क्या होगा? मज़े आ जाएंगे सर। देखिए अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि जुलाई 2026 में आप करोड़पति बनेंगे, ठीक है, तो एक साल बेड पे निकाल दीजिए, लेट मी सी करोड़पति बनते हैं कि नहीं बनते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट, कर्मा करना हमारा काम है, ठीक है। ऑफ कोर्स चीज़ें लिखी हुई हैं बट काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हाँ डेस्टिनी साथ देगी तो चीज़ें इतनी जल्दी क्विकली हो जाएगी। कोई आपको शेयर मार्केट में आपके प्राइजेस बहुत अच्छी तरह आप वो शेयर्स खरीदेंगे जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला होगा। आपको कोई ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे जिसकी वजह से बिजनेस बूम आ जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को मानता हूँ, थिंग्स आर डेस्टिन्ड, बट कर्मा तो करना पड़ेगा। आप सोचो मैं बेड पे बैठा रहा हूँ 2025 या 2026 में तो करोड़पति बनना ही है, आई डोंट थिंक सो बेड पे बैठे बैठे करोड़पति बनेंगे। ओके, तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करनी होती है ऑफ कोर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यस, लेकिन डेस्टिन्ड हैं चीज़ें कि आपको अगर कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है होगा, कर्मा हमारा काम तो करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण से याद आया मुझे, एक बचपन में दादी मेरी किस्सा सुनाती थी भीष्म पितामह का। तो मैं बस आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ कि क्या ये भी एक PLR का टाइप है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे थे और तड़प रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं इतना तड़प रहा हूँ इस जीवन में जबकि मैंने अपने 73 पिछले जन्म देख लिए, मैंने उनमें ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मुझे आज इस तरह की मौत मिल रही है। तो तब श्री कृष्ण शायद उन्हें एक पुराने जीवन में लेके जाते हैं उनके, जहाँ पर शायद वो एक राजकुमार होते हैं और उनके तलवार में या फिर लकड़ी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर एक गिरगिट आ जाता है जिसको वो यूं उछाल देते हैं और वो गिरगिट गिर जाता है कांटों के ऊपर या झाड़ियों के ऊपर और वो लहूलुहान हो जाता है। तो वो उन्हें श्राप देता है कि जिस तरह से तुमने आज मेरा अपमान किया है उसी तरह से तुम भी एक जीवन में ऐसे मृत्यु को प्राप्त होगे। तो वो मैंने सुना था, तो इफ यू कुड जस्ट प्लीज थ्रो मोर लाइट ऑन दिस टॉपिक। सो व्हाट इज इट? श्री कृष्ण उनको वो स्पेसिफिक पास्ट लाइफ कैसे दिखाते हैं, राइट, दैट्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट। सो इम्पोर्टेंट यही है। देखिए एक आपने जो बात बोली सब कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, गलती से एक गिरगिट के ऊपर स्टिक आ गई, वो गलती थी, बट उसके बाद जैसे उन्होंने उसको फेंका वो गलती नहीं थी। ओके, एक गिरगिट की घायल बॉडी थी, शायद उसको साइड में रख देते, देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, शायद वो कॉन्सिक्वेंस नहीं होते इस लाइफ के। बट क्योंकि वो घायल बॉडी को फेंक दिया और वो घायल बॉडी कांटों पे जाके गिरी, तब उसने वो कर्ज दिया। पास्ट लाइफ के कर्ज इस लाइफ में काम करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा नहीं है कि इन कर्सेस को खत्म किया जा सकता है, बट उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। कैसे? हम लोग कोई तंत्र मंत्र नहीं करते। माफी मांगना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर मैं आपका एग्जांपल लूं अभी, ठीक है, पास ऑफ कोर्स गिरगिट भी, उसकी भी एक सोल है, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की सोल होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और जब उन्होंने ये चीज देखी, वहीं पर हम क्या करवाते हैं, माफी मंगवाते हैं। माफी मंगवाने से अब वो जो उसका जो पेन था उस लाइफ में, जो कर्ज दिया, एक पेनफुल एक दर्द भरे दिल से जो पेनफुल हार्ट से जो कर्ज दिया, अब जब आप उससे माफी मांगेंगे तो उसकी इंटेंसिटी इंस्टेंटली कम हो जाएगी, राइट। दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो सर गिरगिट ने भी तो फिर कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा ना? डेफिनेटली लिया होगा। तो क्या ऐसे आपके क्लाइंट्स या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हुआ हो जब उनको अपनी पास्ट लाइफ दिखी हो जहाँ पर वो एक जानवर थे? देखिए जानवर तो डेफिनेटली आई एम श्योर हम लोग सब किसी ना किसी लाइफ में होंगे ही, ठीक है। अब किस लाइफ में जानवर थे, किस लाइफ में इंसान थे, जाएंगे कैसे उस लाइफ में? जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि एज अ थेरेपिस्ट मैं उनको किसी लाइफ में नहीं लेके जाता,
मान लीजिए आप किसी, अगर आप किसी लाइफ में भालू थे, ठीक है, मैं आपको उस लाइफ में नहीं लेके जा सकता कि जिसमें आप भालू थे उसमें देखो, लेकिन इस लाइफ के जो आपके इश्यूज है, लेट्स से आपने बोला कि मेरे को एक नॉर्मल सा कुछ लेता हूँ, पानी से डर लगता है, ठीक है, अब पानी से डर लगता है तो उसी लाइफ में जाएंगे जहां पे उसका रूट कॉज देखेंगे, भालू वाली लाइफ में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे जाके, ठीक है, Right. लेकिन अगर आपने बोला एनिमल वाली लाइफ में, मेरे को एक केस स्टडी याद है जहां पे एक पर्सन के ना किडनीज में बहुत प्रॉब्लम थी, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज था, किडनी में कुछ इशू होता था, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब मैंने किया तब उन्होंने देखा कि वो भालू थे एंड किसी ने जलती हुई स्टिक, लकड़ी जलती हुई आगे से शार्प थी, वो भालू अटैक कर रहा था, वो जलती हुई लकड़ी उन्होंने भालू के पेट में गाड़ दी, एग्जैक्टली जहां पे अभी उनको पेन होता था वहां पे उस लाइफ में वहीं पे वो चीज पंचर हुई थी, तो उस पेन को, उस इमोशन को वहां से क्लियर करना पड़ता है। तो ये थोड़ा अनफेयर नहीं है कि अब मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैंने कौन सी लाइफ जी है, अनलेस मैं आपके पास आऊँ PLR सीखने, पर जो चीज़ मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ शायद नादानी में या जैसे भी, अभी मुझे इस चीज़ का फल देना पड़े, उस सेम लाइफ में क्यों नहीं हो सकता ये बैलेंस? सेम लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेम लाइफ की वो सारी चीजें तो ऑलरेडी डेस्टिन्ड हैं इस लाइफ में, जैसे आप आए, ठीक है, अब होता यह है कि इस लाइफ में आप क्यों आए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइफ में आप इसलिए आए कि जो चीजें आपको पास्ट लाइफ की बैलेंस करनी थी, ऑलरेडी सोल लेवल पे वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी, सारी चीजें लेट्स से नोट डाउन हो चुकी, और फिर आप आए, ठीक है, अब बैलेंस करने आए, लेकिन अब बैलेंस करते करते अब आपने क्या किया, नई चीजें और बनानी शुरू कर दी, ठीक है, ना सिर्फ पास्ट का बैलेंस किया, आए तो थे बैलेंस करने, बट साथ में और चीजें भी आपने बनानी शुरू कर दी। अब वो जो और नई नेक्स्ट जो आप चैप्टर्स ऐड ऑन कर रहे हैं उसका कर्मा तो अगले लाइफ में ही बैलेंस होगा। अगेन इस डेथ के बाद फिर सोल जब ऊपर जाएगी, सारी चीजें फिर समझेंगे, सब चीजें होंगी, तभी तो उसका वो नेक्स्ट लाइफ में बैलेंस होगा। सर मैं ना अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ। व्हाट माय क्वेश्चन इज, थोड़ा सा एट द कॉस्ट ऑफ ऑफेंडिंग यू, मैं कैसे मान लूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो एक्चुअली मेरी पास्ट लाइफ है, वो मैं इमेजिन नहीं कर रहा, या फिर वो जो मेरा थेरेपिस्ट है वो मुझे नहीं कुछ स्पिरिचुअल सर्कस करके बता रहा। चलिए मैं एक बार बोलता हूँ, आप मान भी लीजिए कि मैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, ठीक है, कि किसी को कोई चीज दिखाना, ठीक है, मैं कहता हूँ एक बार मान भी लीजिए हेल्यूसिनेट हो रहे हैं आप, ठीक है, अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस प्रॉब्लम के साथ आप आए थे, अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है सेशन के बाद, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, गुड ओनली नहीं, सो बेसिकली आप आए थे फियर ऑफ वाटर के साथ, ठीक है, और मेरे ऑफिस से जब जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं बिना फियर ऑफ वाटर के, ठीक है, तो एक तरह से साइकिक सर्जरी कर दी मैंने आपकी, ठीक है, अब उस साइकिक सर्जरी में क्या मैं हेल्यूसिनेशन कर रहा हूँ या रियलिटी दिखा रहा हूँ, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 रिजल्ट आता है तो वो सबसे पहला क्या है कि मैं ठीक हो गया, आप ठीक हो गए, ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि क्लाइंट के वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2, अगर मैं आपको यहाँ पे कोई स्टोरी सुनाऊं, ठीक है, कोई इमोशनल स्टोरी सुनाऊं, क्या आप अभी रोना शुरू कर देंगे? आपके जैसा पर्सनालिटी रोना शुरू कर देगा? नहीं, राइट। बट जब आप पास्ट लाइफ देखते हैं, सबसे पहली चीज कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो इस लाइफ में आपने कभी सोची भी नहीं थी, ठीक है, इस लाइफ में कोई चीजें सोची हो, ड्रीम हो, कुछ भी हो, वो अगर आप पास्ट लाइफ में देख रहे हो तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इस लाइफ में वो चीजें सोची ही नहीं थी, फिर आपको पास्ट लाइफ में वो दिख रही, ना सिर्फ दिख रही थी बल्कि इमोशंस भी फील कर रहे थे, रो भी रहे थे, प्राउड भी फील हो रहा था, ठीक है, तो वो सारी चीजें जब इमोशंस के साथ आती हैं उस लाइफ में, तो इमोशंस कहाँ से आए? तो पास्ट लाइफ में ना सिर्फ मेमोरी स्टोर्ड होती है बल्कि इमोशंस भी सारे स्टोर्ड होते हैं, तो वो इमोशंस भी आप फील करेंगे, पास्ट लाइफ की वो चीजें भी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस लाइफ में जो आपका बेटा है उस लाइफ में क्या था, हम वो सारी चीजें कंपेयर करवाते हैं। लेट्स से आपने बोला कि इस लाइफ में आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इस लाइफ में मेरे भाई से मेरी नहीं बनती, ठीक है, उस लाइफ में आपका भाई कौन था, क्या था, वो चीजें आप खुद पहचानेंगे और आप ही बताएंगे मेरे को कि इस लाइफ में ये है, और इस लाइफ में, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड बताएगा इस लाइफ में कौन है, सबकॉन्शियस बताएगा उस लाइफ में कौन है, व्हाट इट, तो सारी चीजें क्लाइंट खुद बताता है, खुद ही फील करता है, खुद इमोशंस फील करेगा, खुद उनको रिलीज करेगा, और अल्टीमेटली जब मेरे ऑफिस से जाएगा ठीक होके जाएगा। और ये भी तो हो सकता है ना, अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ तो मैं आपको कुछ भी बताने लग जाऊं कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, हाउ डू यू असर्टेन कि बंदा सही कह रहा है? देखिए, अगर 10-15 हज़ार रुपए देने के बाद 2 घंटे के सेशन में अगर आप कुछ फेक बना के देंगे तो गलती आपकी है। सही बात है, नुकसान तो फिर मेरा ही है। पॉइंट तो ऐसे भी होता होगा ना कि आपके पास दूसरे फेथ के लोग, आई एम श्योर आपने कहा था कि हम फेथ को नहीं लेकर आएंगे, पर दूसरे जो फेथ के लोग हैं वो भी आपके पास आते हो और
फेथ इन अ वे हिल जाने वाली बात है। तो कोई छुप छुप के आपके पास PLR करवाता हो क्योंकि उनके तो फेथ के अगेंस्ट जा रही है ये चीज़? यस आते हैं, बट अगेन डू वी पुल रिलीजन इनटू दिस? चलिए एनीवेज मैं शॉर्ट में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देयर वाज अ लेडी फ्रॉम ईरान, ठीक है, एंड शी वाज वेरी डिवोटेड, वेरी मच डिवोटेड, एंड उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया कि मुझे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना। ऑफ कोर्स एक स्टोरी थी उनकी, तो जब उन्होंने वो सेशन करवाया तो इश्यूज तो रिजॉल्व हो ही गए। फाइनली जब हम स्पिरिट गाइड्स को बुलाते हैं, हायर लेवल्स में जाते हैं, शी सेड कि मैं उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में आई वाज अ क्रिश्चियन, ठीक है, एंड शी वाज अ नन। तो उस लाइफ में उन्होंने जीसस क्राइस्ट को इतना शानदार फील किया कि शी कुड एक्चुअली सी जीसस क्राइस्ट, शी कुड फील दैट एनर्जी। एंड फिर उन्होंने सेशन के बाद में रिवील किया कि डॉक्टर गोपाल, मैं इस लाइफ में जिस एनर्जी को फील करती हूँ दैट इज जीसस क्राइस्ट। ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया, नहीं, प्रैक्टिस वो आज भी वही करती हैं, बट उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी। शी कुड फील, और उस लाइफ में जो उन्होंने देखा था कि कैसे वो जीसस क्राइस्ट के साथ इतना ज़्यादा क्लोज थी, कैसे वो नन बनी, कैसे यू नो दैट ऑल दोज थिंग्स हेल्प्ड हर टू लाइक emerge in that spiritual life, तो वो चीज़ें उन्होंने फील करी। एंड इस लाइफ में वो जीसस क्राइस्ट को भी अब फील करते हैं उनकी एनर्जी को। तो जब आप PLR करवाते हैं तो आपने कहा कि आप सोल गाइड्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो इसी तरह से दूसरी भी स्पिरिट्स होती होंगी राइट, जो कि आसपास हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि किसी सेशन में कोई तीसरी ही कोई स्पिरिट इंटरफेयर कर रही है? वेल इंटरफेयर तो नहीं करती, बट इस करंट लाइफ में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो जा चुके हैं, ठीक है, हम जनरली उनको प्रे करते हैं कि इस सेशन में हमारी हेल्प करें, वो करते हैं। सो पॉजिटिव यस एनर्जीज ज़रूर हमें हेल्प करती हैं इस चीज़ में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन से पहले ही मैं उनको बोल देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, इस लाइफ में जो जा चुके हैं उनको कैसे प्रे करते हैं, कैसे उनकी हेल्प सीख करें, इस लाइफ में हमें इन्वॉल्व होना। अल्टीमेटली देखिए एनर्जीज, वो एनर्जीज की जो पावर होती है, जब हमें वहाँ से वो हेल्प मिलती है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो यस हेल्प जरूर मिलती है, बट आई थिंक आपके पूछने का कॉन्सेप्ट वाज अबाउट नेगेटिव एनर्जीज, राइट? नहीं, नेगेटिव एनर्जीज हम लोग को देखिए, हम लोग जब सेशंस करते हैं ना, वी शील्ड, राइट, अपने आप को भी शील्ड करते हैं, क्लाइंट को भी शील्ड करते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रेयर्स के जरिए ही हम लोग शील्ड कर देते हैं। एंड मेरे को ऑलमोस्ट आज 9 साल हो गए, 2000 से ज्यादा सेशंस ऑनलाइन कर चुका हूँ, आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे सामने तो नहीं आई। ओके, तो आपने ऐसा कोई स्टोरीज भी नहीं सुने क्योंकि आप बहुत सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स के साथ डील करते हैं? स्टोरीज सुनी है पॉडकास्ट में, बट रियलिटी नहीं है। सो तो मोस्टली पॉडकास्ट पे स्टोरीज चल रही है, वो सिर्फ स्टोरीज की तरह सुननी चाहिए? देखिए ऐसा नहीं बोलूँगा, डिपेंड करता है कि किसने कितने सेशंस किए हुए हैं और क्या पॉडकास्ट के व्यूज के लिए चीजें बता रहे हैं या कुछ रियलिटी निकाल के बता रहे हैं। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एटलीस्ट मुझे वो चीजें बताने को, तो मैं आपको यहाँ पे आपने 2 बार 3 बार में से एक ही चीज फिर से पूछी, बताने को तो मैं कुछ भी फेक स्टोरी बता सकता हूँ, बट आई रियली डोंट विश टू डू दैट। सब जाने के पहले फिर मेरा एक कीड़ा काट रहा है मुझे। एक दोस्त है मेरी, उसको एक सर में वियर्ड सा पेन है, अगेन वो माइग्रेन टाइप समथिंग, और इसके शोल्डर में भी कुछ तो भी पेन है। तो क्या आप मेरी ऑडियंस के लिए और स्पेशली मेरे लिए उसका पेन रिलीव कर सकते हैं? व्हाई नॉट? तो मैं उसको बुला लूं? बिल्कुल बुला। ठीक है सर, सेशन के बाद मैं चाहूंगा कि आप उसका वो पेन ठीक कर दो। अगर कर दिया तो जो वो मुझे पैसे देगी मैं आपको आपका कमीशन पक्का दे दूंगा। डेफिनेटली। तो जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे बालू वाली स्टोरी का, तो उनको पता चला कि उनके पार्टनर थे लास्ट लाइफ में, उन्होंने ही उनका मर्डर किया। तो ऐसे तो कई बार होता होगा कि आपकी सोल फैमिली, जैसे आपने बताया, तो उनके द्वारा आपका मर्डर हो जाए या फिर उनके साथ आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो ऐसे में रिश्ते नहीं टूट जाते होंगे इस लाइफ? उसके आगे की स्टोरी बताना भूल गया आपको। उसके आगे हुआ ये, उस लाइफ में जब ये हुआ तो उसको बैलेंस कैसे करना है पता है? इस लाइफ में उनके हस्बैंड उनको, नॉट हस्बैंड, आई एम नॉट श्योर उनके हस्बैंड है या फियांसे हैं, बट अब इस लाइफ में दैट लेडी इज वेरी डोमिनेटिंग और वो उनको बहुत डोमिनेट करती है। तो सेशन हुआ इसके लिए था कि व्हाई एम आई सो डोमिनेटिंग, एंड पीठ का दर्द, 3-4 उनके इश्यूज थे। तो इस लाइफ में अब वो चीज़ें हो रही हैं उल्टी। ओके, सो दैट्स हाउ ये चीज़ें सब बैलेंस होती हैं बेसिकली। राइट। तो ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने किसी के साथ गलत किया हो, अब वो इस लाइफ में मेरे साथ हो, तो मैंने उनके, अब क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि अच्छा चलो इनके साथ मैंने गलत किया था, तो मैं ज़्यादा मेकअप करूँ चीज़ें,
कि मैं उनको और ज्यादा दूं अपने तरफ से ताकि मैं खुद बैलेंस कर पाऊं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है? यस, हो सकता है। देखिए अल्टीमेटली चीजें तो यही है ना, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। जैसे डिवोर्स केसेस में होता क्या है, आज की तारीख में एटलीस्ट डिवोर्स केसेस में ईगो हैसल्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब ईगो हैसल्स है, मान लीजिए हस्बैंड चिल्ला रहा है, इधर से वाइफ चिल्ला रही है। अल्टीमेटली अगर मान लीजिए हस्बैंड ने अपना सेशन करवाया और देखा कि पास्ट लाइफ में कैसे मैं इतना टॉर्चर करता था, अब क्योंकि वो सारी चीजें देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब एक पर्सन चिल्लाना बंद कर देगा या रिएक्ट करना बंद कर देगा, तो आपको लगता है दूसरा पर्सन चिल्लाता ही रहेगा। ऑफकोर्स 2 बार 4 बार 5 बार चिल्लाएगा, जब देखेगा दूसरे पर्सन का रिएक्शन या मेलो डाउन हो गया है, तो डेफिनेटली वो जो पास्ट लाइफ की जो नॉट्स होती है ना, एक के सबकॉन्शियस से खुलती है ना, तो धीरे धीरे दूसरे के सबकॉन्शियस से भी ओपन होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इससे रिलेटेड आपको मेरी खुद की लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ। सो इन वन ऑफ माई पास्ट लाइफ मेरे से मेरा खुद का घर जल गया था, ठीक है। एंड मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं लिटरली वो गांव छोड़ के ही भाग गया। एंड मेरे फादर मदर, मेरी छोटी सिस्टर, दे वर देयर, एंड मैंने उनके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं कि उनका क्या होगा। एंड मैं घर छोड़ के भाग गया और उसके बाद कभी मुड़ के वहाँ पे आया नहीं, ठीक है। एंड फाइनली डेथ के बाद जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मेरी सिस्टर थी वो मेरे से इतनी ज़्यादा नाराज़ थी, सोल फैमिली में इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि उसने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर मैंने उससे बहुत लिटरली हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी एंड आई सेड कि तुम्हारी याद में मैंने एक और बच्ची को वहाँ पे अडॉप्ट किया था। देन शी सेड कि आपने अडॉप्ट किया था वो तो आपने अपनी इच्छा के लिए, मेरा क्या, मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई थी, एटलीस्ट आप वापस आके मुझे तो लेके जा सकते थे, राइट। एंड इस करंट लाइफ में वो जो मेरी उस लाइफ की सिस्टर थी, शी इज़ माई एल्डर डॉटर। एंड जो मेरी जो दूसरी अडॉप्टेड डॉटर थी उस लाइफ में, शी इज़ माई यंगर डॉटर। एंड इस लाइफ का मेरा लेसन बेसिकली ये है, आई होप मेरी बड़ी बेटी इस पॉडकास्ट को ना देखे। सो इस लाइफ के मेरे लेसन ये है कि उसकी बहुत सारी इच्छाओं का मुझे मान रखना है, या जो उसकी इच्छाएं हैं अगर वो फिजिबल हैं तो मुझे कैसे न कैसे करके वो पूरी करनी। अगर आपकी बड़ी बेटी ने ये पॉडकास्ट देख लिया तो बस आपकी जेब पे बहुत भारी होने वाला है। ऑफ कोर्स, बट यस, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के बारे में भी बातें जो कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो डेजा वू होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं हो और आपको आभास होता है कि अरे ये तो मेरे साथ पहले हो चुका है। सो कुड इट बी माय वर्जन, माय प्रीवियस वर्जन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी? इट्स नॉट योर प्रीवियस वर्जन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, इट्स लाइक आप वहाँ पे ऑलरेडी कभी पास्ट लाइफ में आ चुके हैं, सटल फॉर्म में वो मेमोरी सबकॉन्शियस में है, और जैसे आप वहाँ जाते हैं एकदम से आप रियलाइज करते हैं अरे ये तो मैंने देखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट से मेरे घर आए, ठीक है, और 20-25 साल बाद फिर से वो आए एंड वो घर पूरा चेंज हो चुका है, एंड सडनली यू फील अरे यार शायद यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं, राइट। वो इस लाइफ की, करंट लाइफ की मेमोरीज है। डेजा वू में क्या होता है, आप कहीं जाते हैं और एकदम से आपको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आया हुआ हूँ। तो बेसिकली पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं, ट्रिगर करती हैं कि यस ये चीज़ आपने देखी हुई है, दैट्स इट, दैट्स डेजा वू। पर टाइम कहते हैं ना कि लिनियर नहीं है टाइम, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम है तो टाइम तो ऐसे भी मुड़ सकता है अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम जाए। टाइम तो मोड़ते ही है ना, पास्ट लाइफ में जब आप जाते हैं यू एक्चुअली लिव दैट मोमेंट, राइट। अगर मान लीजिए मैं आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा हूँ, तो वाई ओनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैं अगर आपका एज रिग्रेशन भी कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी आपकी एज होगी अराउंड 28-30, राइट। मैं आपको इस लाइफ में पास्ट में लेके जाता हूँ एट द एज ऑफ 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ पे हैं, और आप बोले मैं अपने घर में हूँ। और कौन है? मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी खाना बना रही है। मम्मी के पास जाओ, क्या कर रही है? मम्मी सब्जी बना रही है। क्या बना रही है? देखो मम्मी आलू बैंगन बना रही है, आलू भिंडी बना रही है, राइट। सो बेसिकली आप वो सारी चीजें लाइव जीते हैं। Okay. तो मुझे नहीं मालूम आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बट यस आपने जो बोला ये टाइम है और ये ऐसे होता है, यस ऐसे होता है। तो ये तो हम इस तरह से फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकने की पॉसिबिलिटी है, राइट। देखिए सोल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोल सारी चीज़ें डिसाइड करके आती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपको एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताऊं कि इस लाइफ में अगर कोई स्पेशली एबल्ड होते हैं या कोई बाय बर्थ दे कैन नॉट सी, ठीक है, सोल ये भी डिसाइड करती है, खुद चूज करती है कि आई वांट दिस एब्यूजिव बॉडी, या आई वांट एब्यूजिव मदर, या आई वांट एब्यूजिव सर्कमस्टेंसेस। सोल खुद इसलिए करती है क्योंकि उसको कई लाइफ्स में जो चीजें बैलेंस करनी थी, इतनी सारी लाइफ्स फिर से नहीं जीनी, तो कंप्रेस करके एक ही लाइफ में वो सारी चीजें उसको बैलेंस करनी है।
ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सोल, इस लाइफ में मुझे 16 साल तक इस एब्यूजिव एनवायरनमेंट में रहना है, ठीक है। बर्थ हुआ, 8-9 साल तक वो बच्चा बड़ा हुआ, बट वन फाइन डे 9 साल का बच्चे ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं भाग जाऊंगा, आई डोंट वांट टू बी हियर। वो क्या थी? उसकी फ्री विल। अब क्या हुआ, 16 साल तक रहना था, लेकिन 9 साल का बच्चा वो भाग गया। अब वो एब्यूजिव एनवायरनमेंट नहीं मिला उसको, राइट। सो उसकी फ्री विल ने उसकी डेस्टिनी चेंज कर दी। अब वहीं पे अगर मैं उसको फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करूंगा तो क्या दिखेगा कि नेक्स्ट कुछ साल तक तो वो उसी एब्यूजिव एनवायरनमेंट में, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो यही कहता है कि 16 साल तक रहना था, बट बीच में फ्री विल ने क्या किया? चेंज कर दी चीजें सारी। तो ऐसी हमारी जो डिजायर्स होती हैं, हमारी फ्री विल होती है, वो सारी चीजें चेंज करते जाते हैं। तो आपका अगर फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन मैंने किया भी, आपने कुछ चीजें देखी भी, वो चीजें काम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी फ्री विल ने चीजें चेंज कर दी। बट हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस लाइफ की जो डेथ है वो आप जो देखेंगे वो चीज कॉमन है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के बाद सारी चीज़ें तुरंत ही ठीक हो जाती, एक बार आपने कर दिया और जो पेन था वो सच में भी चला गया? देखिए, ऑफ कोर्स कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, कि मेरे को कैंसर है, क्या डॉक्टर आप मेरे को 2 सेशन में या 10 सेशन में बिल्कुल ठीक कर देंगे? ऐसा नहीं है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ना कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, कैसे हम लोग पास्ट लाइफ में उन चीज़ों को देखकर क्या इश्यूज हैं और क्या वो ट्रिगर कर रहे हैं, सबकॉन्शियस से रिलीज करते हैं। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी अगर आप जानते हैं या आपने सुना हो, तो हमारी कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, राइट, कि हमारी डेस्टिनी, जैसे हम लोग डिस्कस करें, ऑलरेडी कुछ डेस्टिनी होती है। तो देयर आर डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जिससे ये चीज़ें गवर्न होती हैं। मैं इस चीज़ को ऐसे मानता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनी में चेंज होना लिखा है। गूगल करेंगे एंड उनको गोपाल महेश्वरी दिख जाएगा, या आप उनको दिख जाएंगे एंड चीज़ें होंगी। इस लाइफ में शायद किसी को अगर बड़ा बनना है और उसकी डेस्टिनी में था कि वो आपके साथ पॉडकास्ट करेगा एंड थिंग्स विल हैपन, अपने आप सर्कमस्टेंसेस कहीं ना कहीं से आपका नंबर उनके पास आएगा, दे विल कम टू यू, पॉडकास्ट होगा, वायरल हो गई कुछ रील, एंड यू नेवर नो। तो हो भी सकता है ना ये पॉडकास्ट भी कोई देख ले और उससे उसकी लाइफ चेंज हो जाए। कुड बी, यस। तो सर, क्या ऐसा भी होता है कि जो पुराने लाइफ में जो हमने किया है कुछ गलत, तो उसकी मेमोरीज से इस लाइफ में हमें फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ डिसऑर्डर्स हो जाए, मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि आप कह सकते हो पैरालिसिस या मे बी डिप्रेशन या एंजाइटी? तो कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली यही है कि पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हमने करी होंगी जिसकी वजह से ये भोगा हमको भोगना है इस लाइफ में। कॉन्सेप्ट तो यही है उसमें। ओके, तो इन केस अगर कोई सुसाइड करता है, तो क्या नेक्स्ट लाइफ में भी वो यही जो सेम सुसाइडल टेंडेंसीज थी या फिर जो डिप्रेशन था वो लेके जा सकता है? यस, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लाइफ में अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो टेक इट फॉर ग्रांटेड उसने कई पास्ट लाइफ्स में सुसाइड किया है। 95% लोगों को नहीं आते, सिर्फ 5% लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, रिपीटेड सुसाइडल थॉट्स, राइट, नॉट सर्कमस्टेंस बेस्ड। तो जिसको रिपीटेड सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पास्ट कई लाइफ्स में उन्होंने सुसाइड किया, इट्स अ रिपीटेड पैटर्न एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उसको क्लियर करवा लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ट्रिगर होती है और इंस्टेंटली लोग सुसाइड कर लेते हैं। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक सेशन में मैं आपको गारंटी देता हूँ तो सुसाइडल थॉट्स आने उनको बंद हो जाएंगे। राइट, तो जब लोग कहते हैं कि जो करोगे वही भरोगे, तो बेसिकली इज इट ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कर्मा? जो करोगे सो भरोगे, यस, आप बोल सकते हैं। अगर उस लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं तो कहीं ना कहीं इस लाइफ में उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर उस लाइफ के कोई ऐसे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बैलेंस करनी होंगी, वो चीज़ें सीखनी होंगी, आपके लेसन्स, आपका पर्पस उस चीज़ से अलाइंड होगा। यस, कुड बी। तो सिमिलरली क्या किसी का ऑब्सेशन या कुछ एडिक्शन भी आप पास्ट लाइफ से अपने नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर सकते हो? कर सकते हैं, बट जहाँ तक मैंने एडिक्शन केसेस देखे हैं वो सर्कमस्टेंशियल बेस्ड ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स के बीच में फंस के, एंड नॉट फंस के बट वो फ्रेंड्स के साथ रह के एडिक्शन हो गई। अगर आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, right. और कुछ स्टेट्स ऐसे बिल्कुल एडिक्शन फ्री, राइट। तो ऐसा तो नहीं है वो पास्ट लाइफ के जितने लोगों के कर्म थे सब के सब उसी स्टेट में जाके बस गए, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। दूसरे स्टेट्स में जो है उनको तो एडिक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे, बट इस स्टेट में मैक्सिमम लोगों को एडिक्शन हो रहा है। सो आई थिंक वो इस प्रेजेंट लाइफ के सर्कमस्टेंस पे ज़्यादा
उस पर डिपेंड ज़्यादा करता है। तो एडिक्शंस मोस्टली आप कैरी नहीं करते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ? मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पॉर्न का बहुत ज़्यादा शौक है या किसी को इस तरह की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से आती हैं, वो सर्कमस्टेंशियल बेसिस नहीं होते, तो वो पास्ट लाइफ से आती है, तो वो PLR या हिप्नोथेरेपी से ही की जा सकती है। सो हाउ डू यू हेल्प सच पीपल? सेम जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज का मैंने आपको बताया, पास्ट लाइफ में जब वो विजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उन्होंने किसी अपनी कुछ इंद्रियों को बहुत ज़्यादा एब्यूजिव तरीके से यूज़ किया होगा, तो इस लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कैरी हो रही हैं। तो जैसे हम वो सारे अल्टीमेटली की इज रिलीजिंग दोज इमोशंस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल सवाल, अगर मैंने किसी पुराने लाइफ में किसी को पेल दिया हो, मर्डर कर दिया हो, तो अभी अगर मुझे पता चल जाए PLR के थ्रू कैसा था, मैं मूव ऑन कैसे कर सकता हूँ? देखिए, पास्ट लाइफ में किसी का मर्डर कर दिया, पहली बात तो ये बताइए कि पता कैसे लगेगा? ड्यूरिंग द सेशन, राइट। सो पास्ट लाइफ में जब आपने कोई भी ऐसे इमोशंस को एक्सपीरियंस किया, तो जो भी आपका थेरेपिस्ट है डेथ के बाद सोल फॉर्म में आपसे अलग अलग तरीके की हीलिंग करवाएगा। देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। पास्ट लाइफ के इस तरह के जो इमोशन आते हैं इस लाइफ में, एक कॉर्ड कटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो इमोशंस को हम क्लियर करते हैं। अब इस चीज़ की तो वेट कीजिएगा मत कि जिसका मर्डर किया था इस लाइफ में वो वापस मर्डर करेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट लाइफ में ही उन चीज़ों को कॉर्ड कट की जाए। अलग अलग देयर लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी है, हीलिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें अगर जब आप हीलिंग अपनी करवाएंगे पास्ट लाइफ में, ऑटोमेटिकली चीज़ें ओपन अप होने शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड दो लोगों का इंटरकनेक्टेड होता है, राइट। उस लाइफ में जब आपने मर्डर किया, तो इस लाइफ में भी अगर आप नोटिस करेंगे ना, रिलेशंस बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ रंजिश होगी दोनों के बीच में। तो जैसे ही आप वो हीलिंग करके एंड कॉर्ड कटिंग करवाएंगे, या हम लोग कुछ स्मोक रिलीज करवाते हैं, इमोशंस रिलीज करवाते हैं, आपको रियलाइज करवाएंगे कि हाँ आपसे गलती हो गई थी, राइट। तो वो जब चीज़ें करी जाती हैं, उस तरह की हीलिंग सेशंस करे जाते हैं, ऑटोमेटिकली जब आपका सबकॉन्शियस ओपन अप होना शुरू हो जाएगा, दूसरे पर्सन के भी वो जो नॉट्स हैं, जो गांठें बंधी हुई हैं पास्ट लाइफ की, ओपन अप होनी शुरू होगी। नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था, मतलब अभी तक मैंने किसी को मर्डर किया नहीं है, नन दैट आई नो ऑफ। और ऐसे कुछ रिलेटिव हैं सर, जो कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि क्या ये सारे ही जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है? डेफिनेटली। देखिए, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं, ये सोल चूज करती है कि अगर, अच्छा मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि इस लाइफ में अगर आपको हेल्प चाहिए, सबसे पहली हेल्प किससे मांगेंगे? अपने दोस्त से, जो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं। वैसे ही सोल फॉर्म में जब किसी को हेल्प चाहिए होती, हेल्प इन द सेंस कि मुझे अगले लाइफ में ये लेसन सीखने हैं, तो किससे हेल्प मांगेगी? जो उनके क्लोज सोल्स होंगी, उनकी सोल फैमिली से। अब अगले लाइफ में अगर कोई बड़े ही पेनफुल चीज़ उनको सीखनी है, तो कोई ना कोई वो पेन देगा, तभी तो वो चीज़ें सीखेंगे। तो सोल ही डिसाइड करते हैं कि अगले लाइफ में आप मेरे ऐसे बनोगे, और ये इस पेनफुल मेमोरी से आप मेरे को, इस पेनफुल एक्सपीरियंस से आप मुझे गुजारवाओगे, और तब मैं ये चीज़ें सीखूंगा, राइट। सो इस लाइफ में भी बिलीव मी, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन देते हैं, कहीं ना कहीं सोल ने ही उन चीज़ों को चूज किया होता है। तो क्या ऐसा भी हुआ है कि किसी PLR सेशन के बाद रिश्ते टूट गए हों? रिश्ते टूट तो नहीं गए, रिश्ते मेंड हो गए, या फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे होते। जैसे डिवोर्स केस होने से पहले चीज़ें ना, सब माइंड क्लियर नहीं होता कि अगेन एंड अगेन उसी चीज़ें फंसे हुए होते हैं कि वाई ओनली मी, क्यों मेरे साथ हुआ। तो जब वो सारी चीज़ों का रीज़न पता लग जाता है, तो बहुत आराम से दे मूव ऑन कर पाते हैं आराम से कि चलो ठीक है, पास्ट लाइफ में ये चीज़ें हुई थी, इस लाइफ में ये चीज़ें हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं उसको। अगर आप बोलें कि रिलेशनशिप टूट गया, तो यस मैं ये बोलूँगा रिलेशनशिप टूट गया, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, इस लाइफ के लेसन्स थे कि अब इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ें एंड इस लाइफ में दूसरी चीज़ें सीखें। तो क्या अगर मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो मैं अपने अच्छे कर्म उनको दे सकता हूँ क्या, या उनके बुरे कर्म ले सकता हूँ? कर्म बेसिकली ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्या? नहीं, देखिए कर्मास ट्रांसफ़र होंगे कैसे? अगेन सेम थिंग, अगर वो किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सोल ने ही वो चीज़ें चूज करी थी कि मैं जब इस पेनफुल सिचुएशन से गुजरूंगा तब मैं ये चीज़ें सीखूंगा। आप अब ट्रांसफ़र करेंगे, पहली चीज़ तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते, दूसरी चीज़ अगर आपने ट्रांसफ़र कर भी दी है अगर, तो जो चीज़ उनको सीखनी थी वो तो सीख नहीं पाए। अगेन आपने उनका लाइफ और डेथ का सर्कल तो फिर से बढ़ा दिया। एक मेरी टैरो रीडर फ्रेंड है, तो बहुत वक्त तक जब वो टैरो परफॉर्म करती थी लोगों के लिए, तो उनसे पैसे नहीं चार्ज कर पाती थी। पैसों के साथ उनका रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब था।
तो could it be related to something that she has carried on from her past life? क्योंकि उनको बहुत वक्त लगा उस चीज़ के पैसे चार्ज कर पाने में, जो एक्चुअली उनकी खुद की मेहनत भी है। इसका आंसर वैसे तो आपने खुद दे दिया कि पैसों के साथ उनका रिलेशन बहुत ख़राब था। अगर मैं आपको बोलूं, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं इस लाइफ में, या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बोल लीजिए, राइट, हम लोग जब उनका पास्ट लाइफ करते हैं, मैक्सिमम केसेस में पता है क्या निकल के आता है? क्या? पास्ट लाइफ में कोई ना कोई सेंट थे, सोल ने ये संकल्प ले लिया कि ये पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा मुझे ईश्वर से दूर रखता है, राइट, और वो संकल्प कहीं ना कहीं इस लाइफ में ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे ही उस संकल्प को हम वहाँ पे क्लियर करवाते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। एंड एक बहुत ही हिंदी मूवीज में जैसे वो दिखाते हैं ना कि जमींदार है, उन्होंने पूरे गांव वाले के पेपर्स रखे हुए हैं एंड वो एक ब्याज चार्ज करे, तो हिंदी मूवीज भी कहीं ना कहीं रियलिटी पे बनी हुई हैं, वो सारी चीजें होती थी। तो वो कर्ज, वो प्रोमिसेस, वो पास्ट लाइफ में किसी का दिल दुखाया, इस लाइफ में ये चीजें हो रही, तो वाकई में ये चीजें होती हैं। एंड इसका सॉल्यूशन, बिलीव मी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही होता है। तो कई बार ये जो टैरो रीडर्स हैं या फिर जो दूसरे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, छुप के भी इस चीज़ को वो फॉर्म करते हैं कि वो साइड में ये चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा या तो भरोसा नहीं है या फिर वो लोगों के जजमेंट से डरते हैं। सो कुड इट बी रिलेटेड टू समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ कि उन्होंने शायद पहले, जैसे आपने बताया हो, कि या तो वो सेंट रहे हों या फिर पहले भी हीलर रहे हों, उनके साथ कुछ गलत हो गया हो, तो वो ट्रॉमा वो कैरी करते हो आप, कि वो दिखाना नहीं चाहते हो? दिखाना नहीं चाहते ये तो नहीं है, हो सकता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो कि क्या मैं इस चीज़ सीख पाऊंगा, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। अगर मैं अपनी खुद की पास्ट लाइफ बताऊं, इस लाइफ में मैंने जैसे आपको बताया, मेरे वर्कशॉप में हर महीने 1000 से ज़्यादा लोग एनरोल करते हैं, राइट। फिर मेरे जो एडवांस कोर्स में 100 से ज़्यादा लोग एनरोल करते हैं। कई लोग मुझे टेस्ट करते हैं। लाइव 3 दिन का वर्कशॉप है, लोग कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो बहुत सारे लोग ज्ञानी ध्यानी लोग आते हैं वहाँ पे, लोग टेस्ट करते हैं। जब वो क्वेश्चन थ्रो करते हैं, बिलीव मी, जब वो क्वेश्चंस मेरे अंदर से आते हैं, इस लाइफ में तो मैंने वो चीज़ें नहीं सीखी। ओके। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में होती है, व्हेन नीडेड वो चीज़ें निकल आती हैं, राइट। तो जो मैं ये सेशंस करता हूँ, जो मैं ये कोचिंग करता हूँ, बिलीव में कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ से ऑलरेडी ये चीज़ें थी। हाँ, कॉन्शियस माइंड में हमें ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। मैंने ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट जगह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखे हैं, वर्ल्ड के टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से सीखा है। एंड जिसकी आपने अभी बात करी, जो वो लोग छुप के सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑलरेडी पास्ट लाइफ में सीख चुके हैं। इस लाइफ में सिर्फ ग्रूमिंग चाहिए। क्या PLR सीखने से ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स की एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क पड़ता है? मान लीजिए कोई ऑलरेडी टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, राइट, तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस तो वो कर ही रहे हैं, राइट, प्रिडिक्शंस परफेक्ट है। थिंग इज सॉल्यूशन वो कहाँ है? अगर आप जाते हैं कि मुझे इस लाइफ में ये इश्यूज हैं, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन्होंने दे दी बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस, नाउ व्हाट, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख लेते हैं, तो प्रिडिक्शंस तो वो उनकी जो साइंस है उससे दे ही दी उन्होंने, साथ में आपके पास्ट लाइफ से क्या चीज़ें आ रही, इस लाइफ में क्यों ये चीज़ें कॉज कर रही हैं, उस चीज़ को भी इंस्टेंटली रिलीज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो तो बढ़ता ही है, क्लाइंट से जो सिग्निफिकेंट इनकम है वो भी बढ़ जाती है, बिकॉज उनका जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी या जो भी है, उससे तो जो इनकम हो रही थी वो हो ही रही थी, अब वो उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, राइट। तो इनकम भी बढ़ती है, नाम भी बढ़ता है, फेम भी बढ़ता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर। मेरा एक और क्वेश्चन था सर, चीटिंग आजकल काफ़ी आम हो गई है, या फिर डोमेस्टिक अब्यूज़, या फिर एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रहना, एक दूसरे को ब्लेम करते रहना, डिस्ट्रस्ट बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में। तो ऐसे कोई केसेस आए हैं आपके पास, और क्या उनको PLR से हम ठीक कर सकते हैं? जैसे आप अभी कह रहे थे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत वक्त से जिस पार्टनर के साथ हूँ, उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना ख़राब कर लिया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, और उस वजह से हम दोनों एक दूसरे को भुगतने में मजबूर कर रहे हैं? आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, या आप कुछ पूछ रहे हैं कि क्यों कपल के बीच में ये फाइट्स होती हैं? एग्जैक्ट क्या दोनों से रहते हैं कि कपल अगर शादीशुदा नहीं है तो भी हम एक दूसरे को सफ़र कराते हैं, शादी के बाद भी शादियां नहीं चल रही हैं आजकल, और काफ़ी अब्यूज़ बढ़ गया है। अल्टीमेटली सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, सोल एग्रीमेंट्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ही मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते हैं, वो आते हैं या तो डिवोर्स के पहले के या डिवोर्स के बाद के, ठीक है।
मैं आपको, अगर आपको चाहिए, मैं आपको 1-2 केस स्टडीज में आपको भेजूंगा, आप बाद में एडिट करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट में, कि कैसे डिवोर्स केस में ये चीजें काम करती हैं, कैसे फियर में ये सारी चीजें काम करती हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखिए इस लाइफ में लॉ के अगेंस्ट, मतलब हम जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हम सोचते हैं कि यार बड़ी खराब चीज़ है, लेकिन जब आप उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि पास्ट लाइफ के कुछ इमोशंस, कुछ क्रेविंग, किसी की मान लीजिए जल्दी डेथ हो गई है ना, और वो क्रेविंग उस लाइफ में रह गई, तो कहीं ना कहीं वो इस लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब आपकी इच्छा क्या है, कि आपको वो चीज़ क्लियर करनी है और आपको अपनी मैरिज में आगे बढ़ना है, या आपको सिर्फ इसका रूट कॉज जानना है कि क्यों हो रही हैं चीज़ें। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपकी खुद की इच्छा है कि हाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, चीज़ें क्लियर की जा सकती है। और खुद की ही विल है कि नहीं मैं तो इसको छोड़ नहीं सकता, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं आपको चीज़ बता तो सकता हूँ इन द सेंस, पास्ट लाइफ में चीज़ें आप देखेंगे तो सही, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपके खुद की कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आप चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, राइट। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यस मेरी जो ये मैरिड लाइफ है, चीज़ें ठीक हो जाएं सारी, खुद आप चाहते हैं कि ये चीज़ें रिलीज हो जाएं, तो हाँ पास्ट लाइफ के जो इमोशंस हैं, जो वो क्रेविंग है, जो वो प्यार है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, जैसे सबकॉन्शियस से क्लियर करेंगे, ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है या फिर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ जाते रहते हो। सो कुड इट बी कि मैंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो इन शख्स के साथ, इनकी सोल के साथ पहले, कि मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स। देखिए आज की तारीख में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम सारी होती क्या है, लव मैरिज। कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहे हैं। यही आज से अगर आप 60 ईयर्स पहले देखेंगे लव मैरिज नहीं होती थी, right. तो कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट्स चेंज होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती हैं, मान लीजिए उस टाइम में, आज से मैं 60-70 ईयर्स पहले की बात करूं, सती प्रथा थी बहुत ज्यादा, राइट, कि हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को भी जला देते थे। वो भी डेस्टिन्ड थी, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ब्लू एकदम से कुछ चीजें हो गई, ठीक है, वो भी डेस्टिन्ड था कि डेथ के बाद ये चीज भी होनी है। आज आप देखेंगे सती प्रथा कहीं नहीं है, राइट। अब आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या आजकल तो कपल्स को पता भी होता है कि ये चीजें, स्टिल वो चीजें ऐसे चल रही हैं। आज से यस, ओपन रिलेशनशिप आज से 100 ईयर्स पहले नहीं थी ये चीज, राइट, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें, युग बदल रहा है, जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, वैसे वैसे ही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एग्रीमेंट्स, सब चीजें लेकर आ रहे हैं। गॉड नोज, हो सकता है आज से 200 ईयर्स बाद मैरिज का कॉन्सेप्ट ही ना हो, right. तो ऑटोमेटिकली जो सोल्स उस टाइम में पैदा होंगी, सोल एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे सारे वैसे। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मेरी सोल ने चूज किया हो, इन केस फॉर द पीपल हु आर इन ओपन रिलेशनशिप्स, कि मैं एक साथ अपना कर्मा रिजॉल्व करना चाहता हूँ 2 अलग अलग सोल्स के साथ। कुड बी, यस, वेरी मच इट इज पॉसिबल। सर क्या सारी ही सोल्स को रीबर्थ करना जरूरी है, या फिर कुछ सोल्स अटक भी जाती हैं हायर डिमेंशंस में? जो अटकने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हायर डिमेंशन में तो कभी नहीं अटकती। अटकने वाला कॉन्सेप्ट है, कभी कभी सोल अर्थ बाउंड हो जाती है। मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया, सोल की जब डेथ होते हुए इतना ज्यादा एंगर, इतना ज्यादा गुस्सा था उनके अंदर कि कैसे इसने मुझे मार दिया, राइट। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, जहाँ पे एक लेडी का, जब मैं PLR कर रहा था, तो पास्ट लाइफ में उनके हस्बैंड ने उनको तकिया रख के मार दिया था मुंह पे, राइट। तो मैंने बोला अब इनको माफ कर दीजिए, कॉर्ड कटिंग कराने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, चेंजेस ही नहीं आ रहे थे। जब समझा उन चीजों को कि क्यों चेंजेस नहीं आ रहे, तो बेसिकली वो फॉरगिव करना चाहती ही नहीं थी। क्यों? उन्होंने बोला सर इन्होंने जैसे मुझे मारा, मेरी डेथ हो जाती, इट इज ओके, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बेबी की भी डेथ हो गई। तो वो जो रेज आ रहा था वहां से, उन्होंने माफ नहीं किया उनको। ओके, बेसिकली ये जो सोल होती है अर्थ बाउंड हो गई कि अब इस लाइफ में तो मुझे बदला लेना ही है, राइट। तो बार बार जो उनके हस्बैंड थे इस करंट लाइफ में, बार बार उनके लाइफ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आए जा रहे थे। फाइनली जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चीजें पता लगी, तो मैंने उस सोल के स्पिरिट गाइड्स को बुलाया, इन सोल के स्पिरिट गाइड्स को बुलाया, कहीं ना कहीं वो उन्होंने माफी मांगी। फाइनली शी सेड कि जहाँ पे उन्होंने मुझे मारा था, इनको वहां भेजो, गरीबों को खाना खिलाएं। कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी, ये सारी चीजें उनको बोली फुलफिल करें, देन आई विल फॉरगिव दिस पर्सन। तो ये चीजें होती हैं ऐसी। तो बेसिकली कभी कभी सोल जब अर्थ बाउंड हो जाती है, तो उन अर्थ बाउंड सोल्स को तांत्रिक, या जो लोग तांत्रिक पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मैं फिलहाल जो बात करूँ नेगेटिव तांत्रिक्स की, हाँ, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो ये जो पकड़ने का जो आप बोलते हैं, ये खराब सोल्स या जो भी, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थ के।
हायर डायमेंशन में अटकने का कोई वो नहीं होता। हायर डायमेंशन में सोल के लिए कोई बंदिश नहीं होती कि अब आप आए हैं 20 साल में आपको बर्थ लेना ही है। सोल जितना टाइम चाहे वहाँ कॉन्टेम्पलेट करे, मेडिटेट करे, चीज़ों को समझे कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, इस लाइफ में क्या हुआ था, क्या मुझे चीज़ें करनी थी, क्या नहीं करी, क्या मुझे नेक्स्ट लाइफ में एक्सपीरियंस लेने। तो सोल टेक्स इट्स ओन टाइम। ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ये अर्थ का है, वहाँ का नहीं। Before Dr. Gopal Maheshwari blows up my mind, it is time to cut. थैंक यू सो मच। All right, ladies and gentlemen, अगर आप अभी तक हमारे इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जो भी हम आगे आने वाला एक्साइटिंग कंटेंट पुट आउट करेंगे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपको बेल आइकॉन जरूर दबाना है, वो बिल्कुल मत भूलेगा। हमारे साथ थे डॉक्टर गोपाल माहेश्वरी। उनके सारे डिटेल्स मैंने कैप्शन में डाल रखे हैं। जिनको भी पीएलआर या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है मेरी तरह होने भी चाहिए, अगर आपको लॉजिकल माइंड एक्टिव है तो प्लीज डू नॉट बिलीव एनीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन। आप खुद जाके एक्सपीरियंस करिए। सर कंडक्ट कराते हैं 3 दिनों की एक वर्कशॉप जिनमें उनके 7 सेशंस होते हैं, जहां पर सर डिप्रेशन, एंजाइटी, फूड हैबिट्स चेंज करना, पेनफुल लाइफ मेमोरीज, ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन और वाटर मैनिफेस्टेशन जैसी पावरफुल टेक्निक्स को आपको लाइव दिखाते हैं। That too for a session that is priced less than that of a price of a cup of coffee। एक कॉफी के प्याले से कम का जो प्राइस है वो सर ने रख रखा है। पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन कर पा रहे हैं। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस करना है प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड गो एनरोल इन द वर्कशॉप।